आज की सुबह की शुरुआत हुई हमारे लड्डू रानी की थोड़ी सी क्यूटी क्यूटी सी मस्ती के साथ, और इसके साथ ही अभी हम लोग चलेंगे किचन में। और आज भी मैं कल रात जिस रात मैं सो जाती हूँ ना, मतलब उस दिन मेरा इतना मतलब तूफान मचा रहता है ना वीडियो एडिटिंग से लेकर के और सारे काम का, कि मतलब पूछो ही मत मेरे से तो कि क्या रहता है हालत मेरी। पूरे दिन मेरी ना एडिटिंग में आज निकलने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पे शाम के टाइम मम्मी और कनिका बैठे थे, पापा ऑफिस से आ गए थे और पूरे दिन मेरा बस ना मतलब इधर उधर इतना सारा काम चल रहा था ना कि मैं दिन में कैमरा भी नहीं उठा पाई। सुबह के बाद ना मैं ना नहीं ऑन कर पाई कैमरा कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। बट आज ये लास्ट ऐसा दिन था। अब मैं रात में अपना काम कंप्लीट एडिटिंग वगैरह सब करके तभी सोऊंगी ताकि मैं पूरे दिन की वीडियो बनाऊँ। और कल हम कहीं घूमने जाने वाले हैं जो कि आपको कल की व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। और घर आए पापा तो आते ही अनमोल की मस्ती चालू थी। और यहाँ तो अनमोल एंड कनिका हमेशा मतलब एक दूसरे के ऊपर हावी हुए रहते हैं, ऐसा लगता है। कनिका उसको देख के इतना चिल्लाती है ना, आ करती रहती है कि मतलब पूछो ही मत। मेरी आदत हो गई है बोलने की, पूछो ही मत क्योंकि ना मैं आपके बिना पूछे ही सब कुछ बता देती हूँ। यहाँ बैठ के मैं गर्मा गर्म चाय पी रही थी और मेरा शक्ल देख सकते हो आप लोग। पूरे दिन एडिटिंग और ये सब में लगे मेरी शक्ल की क्या हालत हुई है। सुबह डीजे ने बना दी थी आलू परवल की सब्जी और चावल खाए थे हम लोग, तो सब्जी चावल बन गया था। दोपहर में पापा आए थे तो मम्मी ने आटा लगा रखे थे, तो मैंने रोटी सेक दिए थे। तो यही काम था पूरा दिन, आज ज़्यादा काम नहीं था। और देवर जी जो हैं वो हमारे टूर पे जा चुके हैं, तो बस हम ही लोग आज आपको व्लॉग में देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही डीजे बार मेरी साइड कैमरा कर दे रहे थे, मेरी हालत देखने में अजीब लग रही थी ना, तो मैं इसलिए हंस रही थी कि नहीं मेरे साइड मत करो कैमरे को। और इसके साथ ही पापा आ गए अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और मम्मी के जो उस दिन गिरी थी उनके चोट में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी भी जाएंगी थोड़ी देर में दिखाने के लिए। तो चाय पानी हो गया हमारा। इसके साथ ही ना एक कमेंट आया था कि आप आज की व्लॉग को आज डाल दिया करो, हम बहुत इंतज़ार करते हैं और आपके वीडियो लेट हो गए। तो कल ऐसा था ना कि बर्थडे वगैरह था परसों, तो रात में मेरी हालत इतनी ऐसी थी ना कि मतलब मैं ना आँख भी नहीं खोल पा रही थी पूरी रात में। बताऊँ कैसे फीलिंग था मेरा, मतलब मैं ना 2 बजे जगी, 3 बजे जगी, 4 बजे जगी, बार मेरी आँख खोल रही थी और मैं सोच रही थी अब मुझे एडिटिंग करना है। लेकिन ऐसा हालत था ना मेरा कि मैं आँख को भी ज़्यादा देर नहीं खोल पा रही थी और वापस सो जा रही थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। इसी वजह से ना थोड़ा सा कल मेरा व्लॉग लेट गया था, उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। और इसके साथ ही अब देखो अनमोल को उसकी साइकिल मतलब हम लोग कैसे अरेंज करके लाए, आप सभी ने देखा ना। और देखो कैसे पटक दे रहा है, मतलब कदर ही नहीं है। इसको सिखाना पड़ेगा कि साइकिल कैसे चलाना है और चीज़ों की कदर कैसे करनी है। एक चीज़ इसको भी हमें सिखाना है। इसे ना बहुत ज़्यादा शरारत करता है और शरारती होता ही जा रहा है। और देखो कनिका कैसे उसको देख के हंस रही। कनिका भी समझ गई है कि भैया बहुत ज़्यादा शरारती है, इसलिए उसको डांट लगाती रहती है बीच में हमारी लाडो रानी। और एक कल कमेंट आया था, रुकी मैं अभी पढ़ के बताती हूँ। हाँ, तो कमेंट मेरे उस वीडियो पे था जिसमें कि ना मैंने कंघी भी नहीं कर रखे थे और डीजे मेरे ऊपर हंस रहे थे और मजाक मस्ती चल रहा था। और मैंने अचानक अपनी साइड कैमरा करके ऑन किया और मैं खुद भी डर गई थी अपने आप को देख के। और मैंने ये कहा था कि मैंने ना कांच भी नहीं देखा, आज वो बर्थडे वाले दिन का वीडियो था। तो एक ने कमेंट किया था ना कि दीदी आप खुद को भी थोड़ा सा समय दिया करो, क्योंकि फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप अपना भी केयर करोगे ना तो फिर तभी आप उनका भी अच्छे से केयर कर पाओगे। तो हाँ, थैंक यू। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए भी समय निकालती रहा करूँ। बीच में कभी कभी मन करता है। और कल आपकी इस कमेंट की वजह से मैंने फिर क्या किया ना कि मैंने कल रात में अपने लिए गेट रेडी विथ मी वीडियो शूट किया, बहुत अच्छे से तैयार हो करके, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैंने ना जीन्स टॉप पहन लिए ससुराल में, मन किया बहुत। मैंने वो पढ़ा ना कमेंट कि आप अपने लिए भी समय निकालो कुछ अपनी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने लिए भी कुछ जो ऐसे काम जो मुझे अच्छे लगते हो, खुद को भी थोड़ा सजाना संवारना चाहिए। तो मैंने रेडी होकर के अपनी वीडियो बनाई थी। तो आप सभी को कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, अभी मैं आगे दिखूँगी आपको। और यहाँ पे चल रही थी, हम लोग बाहर आए थे तो थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। और इसके बाद बस सामने ना एक डॉगी था जिसको अनमोल ऐसे बार झांक के देख रहा था। हमें ना बहुत डर लगता है, इसलिए ना आजकल अनमोल ने गेट खोलना भी सीख लिया। मुझे तो बहुत डर लगता है कभी गेट खोल के ऐसे कभी हम लोग इधर उधर रहें और गेट खोल के कहीं बाहर ना चला जाए, क्योंकि ना मतलब डॉगी से मुझे बहुत डर लगता है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा हम लोग बाहर जब भी अनमोल होता है ना तो कोई ना कोई दौड़ते हुए ज़रूर चला आता है, क्योंकि बच्चों को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नहीं पता है कि
डॉगी है तो गेट खोल के नहीं बाहर जाना चाहिए, सब बच्चों को उतना नहीं समझ आता है ना, तो इसलिए हम लोग ना दौड़ के भाग के आते हैं बाहर। या मम्मी से बातें चल रही थी कि मम्मी कह ही रही थी कि नहीं 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 खोलेगा, तब तक मैं अनमोल ने गेट खोल ही दिया और ये दौड़ा दौड़ा भागा सा हमारा बच्चा। और बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ना हमें खुद ही सतर्क रहना पड़ता है सेफ्टी के लिए उनके। और हमारे गली वगैरह में ना गाय वगैरह भी घूमती रहती हैं, तो वैसे गाय तो रोटी खाने के लिए आती हैं, वो उनसे डर तो नहीं रहता, बट फिर भी अनमोल का क्या दिमाग कभी जाके क्या करेगा या नहीं पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग ना गेट के आसपास दौड़ के आ जाते हैं जैसे ही अनमोल बाहर आता है। और शाम के टाइम तो फिक्स कनिका अनमोल दोनों को आगे साइड आकर के बैठना ही बैठना है, मतलब इसके बिना तो इन दोनों का काम चलना ही नहीं है। तो एक और कमेंट पढ़ लेते। एक बहुत प्यारा सा कमेंट ये था कि दी हमें आपसे मिलना ही मिलना है और हमें आप बहुत अच्छे लगते हो, तो उसके लिए हम मिलने के लिए ना आपको, हम जोधपुर राजस्थान में रहते तो आपको मिलने के लिए यही आना पड़ेगा। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच कि हम आपको इतने अच्छे लगे कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। और मैं तो यही कहूँगी जो जो हमसे मिलना चाहते हैं और नहीं मिल पा रहे हैं ना, वो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही भर भर के अपना प्यार एंड सपोर्ट इसी तरह से देते रहें। और जब भी मौका मिलेगा मैं आपके शहर आती हूँ या जहाँ भी, तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और जो जो मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस वजह से वीडियो में बीच बीच में आप सभी के कमेंट्स पढ़ देती हूँ। और आज मैंने ना अपनी व्लॉग की सारी एडिटिंग बिल्कुल सुबह 4 बजे जगकर, रात में तो मैं टाइम पे सो गई थी, लेकिन सुबह मेरी मैंने सासू माँ को बताया कि मम्मी आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मैं रात में जाती हूँ बिस्तर पे और मेरी आँख लग जाती है और मैं एडिटिंग ही नहीं कर पाती हूँ, और फिर ऐसे होता है कि पूरे दिन मैं उसी में उलझी रह जाती हूँ और मतलब जैसे तैसे भाग दौड़ के सारा काम हो पा रहा है। तो मम्मी ने कहा ना कि कोई बात नहीं, रात की नींद तो बहुत ज़रूरी है, समय पे सोना बहुत ज़रूरी है, तुम कोशिश करो कि सुबह जग जाओ। बट पता है मुझे ना सुबह जगने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, सुबह तो मेरे से मतलब जगती हूँ पर नींद आ जाता है, लेकिन कल मम्मी ने कहा तो मैंने सोचा कि नहीं मैं कोशिश करती हूँ। तो आज सुबह मैं 4 बजे जगी और मैंने 4 बजे सारी एडिटिंग वगैरह सब अपनी 4 से 6 बजे के बीच में मैंने 2 घंटे में कर ली और फिर मैं वापस 1-1.5 घंटे के लिए सो गई। और फिर मैं करीब ऐसे ही 6 बजे सोई तो 7:30 बजे जगी, फिर चाय वाय बनाई पी और फिर मैं सारे अपने व्लॉग रेडी करके रखी हुई थी, तो बस वॉइस ओवर करूँगी और आज टाइम पे आपके व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। तो शाम में मम्मी जा रही थी बाहर दिखाने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पेन है और ज़रूरी है दर्द, हम लोग तो थोड़े मोड़े दर्द भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और ज़्यादा दर्द है तो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। कोई भी ऐसी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है तो हमें एक बार दिखा लेना चाहिए। बस मम्मी दिखा के आई थी लेकिन आराम नहीं हुआ है, तो एक बार और जा रही थी मम्मी। तो अनमोल को यहाँ पे बातें चल रही है कि अनमोल को अंदर कैसे किया जाए, कोई भी बाहर निकलता है ना सबसे पहले अनमोल ही दौड़ के जाता है। और अब सब ये इधर का काम मैं निपटा लूँगी ना, तब मैं शूट करूँगी गेट रेडी विद मी वीडियो। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो में नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोज़ के लिए। और कल हम जोधपुर में कहाँ घूमने जाने वाले हैं वो आपको सब ब्लॉग में देखने को मिलेगा, एक एक वीडियो में बहुत अच्छे शूट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके साथ ही डीजे निकल रहे थे और पूरे दिन भर से मतलब शाम में ही डॉक्टर बैठते हैं ना, तो मैं कई बार डीजे को बोली तो डीजे बार बार यही कह रहे थे कि शाम में डॉक्टर बैठते, शाम में डॉक्टर बैठते, तो ठीक है शाम में ही गए अभी दिखाने के लिए। वैसे दिन से ही मम्मी दर्द से परेशान थी और अभी तो अनमोल ने मतलब ना दादाजी को मतलब दादाजी की गोदी में चढ़ गया था, बिल्कुल पापा गिरते गिरते थोड़े से बचे थे। और ये गेट अनमोल ने उल्टा पल्टी कर दिया, ये गेट ना इधर वाला अंदर की ओर खोलते हैं, आपने देखा होगा मैं कई बार ऐसे खोल के वहाँ पर क्लिप लेती रहती हूँ अपने, तो अनमोल ने इसको पूरा उल्टा कर दिया, बाहर की तरफ खोल दिया। तो ऐसे गाड़ियाँ वगैरह कैसे निकलेंगी, तो बस वही मम्मी ठीक कर रही थी, डीजे को भी उतर के उसको सही करवाना पड़ा। और फिर आज गेट ड्यूटी मेरी नहीं है, आज मम्मी की लगवा दी है और इसके साथ ही मम्मी चली दिखाने के लिए। और आप सभी भी प्रे करना कि हमारी मम्मी सासू माँ जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं भी नहीं देख सकती किसी को दर्द तकलीफ़ में और दूसरे को पेन में देखकर खुद भी ऐसा लगता है कि हमें भी कहीं पेन हो रहा है, तो मेरा भी वैसा ही हालत होता है किसी को दर्द में देख करके। और हॉल में आ गए थे हम लोग और दादाजी समझा रहे हैं अनमोल को कि बाहर रोड, बोल रहे हैं ना कि साइकिल मेन रोड पे लेके चलो, मतलब पापा सीधे से आते हैं ना तो उनको पकड़ लेता है। बाकी हम लोग, मैं हूँ चाहे सासू माँ, हम लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, तो हम लोग डांट लगाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, तो हमें तो ऐसे नहीं जिद करता है, हमें नहीं पकड़ता है, लेकिन पापा को, अपने पापा को और अपने दादाजी को ना बिल्कुल अपनी बात मनवाने के लिए ना अड़ जाता है। वो कह रहे कि बाहर लेके चलिए साइकिल, तो मैंने पापा को बोला कि नहीं पापा बिल्कुल साफ मना कर दीजिए। तो पापा वही समझा रहे थे कि बाहर तुम कहाँ जाओगे, अभी तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता है, पहले घर में सीखो, पापा संभालेंगे अनमोल को। मैं जा रही हूँ किचन में, देखो कितने बर्तन पड़े हैं शाम के चाय वाय वाले, और दूध चढ़ाया, देखो चूल्हा भी सब साफ़ करना है, तो ये सब काम कर लेते हैं। और इसके बाद मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता और
सब्जियां पड़ी हैं हमारी, सुबह वाली आलू परवल की सब्जी है, तो पापा मम्मी तो सब्जी खाते हैं तो हो जाएगा मिला जुला करके, और बाकी थोड़ा बहुत कम पड़ेगा सब्जी, तो बूंदी का रायता बन जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ कनिका भी जग गई थी तो पापा उसको संभाल रहे, और अनमोल अपनी शरारत में लगा पड़ा है, अपनी साइकिल को हिला रहा है डुला रहा है, मतलब उसको पूरा इंजीनियर का बेटा ना, बिल्कुल इंजीनियर ही बनेगा, मुझे ऐसा लगता है देख करके। और ये तोड़ फोड़ करने वाला इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर साहब से काम करेगा, मतलब अपने पापा से ही ठीक करवाएगा, मरम्मत करवाएगा चीज़ों की। और यहाँ मैं जीरा भून रही थी, तब तक में डीजे भी आ गए थे, तो मैं दौड़ती दौड़ती आई, उनकी भी वीडियो ले ली, क्योंकि दिन भर मैं वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं शाम में तो बनाऊंगी ना, तो सारे वीडियो मैंने ऐसे ही भाग दौड़ के। यहाँ पे डीजे प्याज और आलू लेकर के आए थे। अब जीरा भूनने के बाद क्या करूँगी ना, गरम गरम में इसको जब हम चकला बेलन पे डाल के ऐसे बेलन से पीस देते हैं ना, तो वो हो जाता है। वरना अगर ना आप जीरा को भूनने के बाद ठंडा कर दो और फिर उसको उस पर पीसने चलो तो अच्छे से नहीं पिसाता, फिर आपको मिक्सी ग्राइंडर वगैरह में पीसना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि हाथों हाथ में उसका काम निपटा देती हूँ। देखो मैंने चकला बेलन पे इसको पीस भी दिया है, रोटी बेलने वाले पे ऐसे ही चला चला के पिसा जाता है आसानी से। तो सारे के सारे दही तो नहीं है, ये मैंने थोड़े से जोड़न डाल दिए पापा के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है पापा सुबह सुबह दही रोटी खाते हैं, तो उनके लिए दही लगा दिया है मैंने, अलग जावन डाल दिया है। और यहाँ मैंने इसमें भुने हुए जीरे डाल दिए हैं दही में, और इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। और मेरे पास इमली की चटनी नहीं है, तो इमली की चटनी जब भी नहीं हो ना, तो आप उसकी जगह टोमेटो केचप होते हैं ना, वो डाल दिया करो। वो थोड़ा सा केचप डाल दो, थोड़ा सा चीनी डाल दो, तो बिल्कुल स्वाद इमली की चटनी वाली आ जाती है। तो यहाँ मैंने केचप बहुत ज़्यादा नहीं डाल के मैंने थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल किया है, अभी डाल दूँगी। और मैं दौड़ दौड़ के भाग भाग के सारी चीज़ें ला रही थी, क्योंकि मैं ना एक जगह सारी चीज़ें नहीं रहती है ना, इधर उधर, तो वही मैं ढूंढ रही थी, यहाँ वहाँ दौड़ रही थी और चीज़ें ला के उसमें डालती जा रही थी। तो अभी मैं चम्मच लेके आई, इसको मिक्स किया, नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, और इसमें है सॉस। और इसके बाद मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सी चीनी डाल देती हूँ। फिर चीनी डालने के बाद ना क्या करेंगे ना, उसे मिक्स करने के बाद सारे बूंदी डाल देंगे। और ये नमक वगैरह जो है ना, ये सब मिक्स इसलिए कर देते हैं ना, ताकि बूंदी में बराबर उसका स्वाद चला जाए। तो ये मिक्स कर दिया मैंने, सारी बूंदी डाल दी। अब ऊपर से डाल दूँगी चीनी। इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ना ऐसे फूलने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से बूंदी जो है ना हमारे, वो बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। और पहले मैं पता है क्या करती थी, ये बूंदी जो है मैंने इसमें डाले ना, ये मैं घर पे ही बना लेती थी, रांची वगैरह में थी तो। बट इधर आप लोग भी देख लो कि टाइम खुद के लिए तो टाइम मिल ही नहीं रहा है, बाकी एक्स्ट्रा मटरी और बूंदी ये सब बनाने के लिए टाइम कहाँ मिले, क्योंकि दो बच्चे हैं। पहले अनमोल सिर्फ था ना, तो थोड़ा टाइम वो सोता था ना, तो उस बीच में कर लेती थी। अब तो ऐसा है ना कि अनमोल सोता है तो कनिका जग जाती है। तो अब ये सब हम पैकेट ही खरीद के ले आए इस बार। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में बूंदी का रायता, मतलब मैं डेली खाती थी, तो इसलिए मैं घर पर ही बूंदी बना के रख लेती थी, बट इस बार पैकेट ही लाऊंगी। और इसमें मिर्ची पाउडर बताना भूल गई थी, अभी डाली हूँ तो दिखा दे रही हूँ। और मिर्ची पाउडर डालने के बाद में इसमें डाल दूँगी चीनी, और पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, क्योंकि ना दही थोड़ा सा थिक है, बहुत गाढ़ा है, और डीजे को अच्छा लगता है ग्लास में ऐसे लेके पीना, तो बूंदी पीने के लिए थोड़ा पतला होना चाहिए ना। तो आप इसमें आराम से ना 1 गिलास पानी डाल सकते हो, बूंदी सारा पानी सक कर लेगा, और बढ़िया से एकदम टेस्टी वाला आपका रायता बनके तैयार हो जाएगा। तो आपके ऊपर है। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं ना, मट्ठा वगैरह नहीं निकलता है, उसमें भी बना लेते हैं बूंदी का रायता, और ये सब चीज़ें पतली ही अच्छी लगती है, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता। और पता है मैं तो ना बूंदी के रायता से रोटी भी खा लेती हूँ, मुझे सब्जी की ज़रूरत ही नहीं, मुझे इतना टेस्टी लगता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा दही बड़े जैसे लगते हैं। नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने फिर डाल दिया। और फिर अब मैं लेके आ रही हूँ चीनी, और चीनी का डब्बा हमारा अभी इधर ही रहता है, तो मैं वहाँ से लाती हूँ और ऐसे डाल देती हूँ। तो मेरी आदत हैबिट है, तो मैं अब सारा शूट ही कर लिया आज। मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी। मतलब हमेशा ऐसा होता है ना कि मेरे एक हाथ में कैमरा होता है और एक हाथ से मेरे काम चल रहे होते हैं। मतलब मैं सोचती भी हूँ अगर मैं कहीं मैं ना पता है डीजे के साथ उस दिन बर्थडे वाले दिन इतना दौड़ते भागते काम कर रही थी ना, कि मुझे ऐसा लगा ना कि मैं एक बार तो ऐसा लगा चकरा के गिर जाऊँगी। तो पता है मैंने अब खुद से सवाल किया कि नहीं अगर तुम चकरा के गिर जाती तो तुम क्या करती। तो मेरे दिमाग ने पता है क्या कहा कि सबसे पहले फ़ोन ऑन करती और वो थम्स अप देती और एक वीडियो बना लेती, और क्या करती कि मैं गिर गई बस एक थम्स अप दे के, या वो जो भी ऐसे यो वाला साइन देते वो देख कर कि वीडियो बना लेते। मेरे मन ने अपने आप ही यही इंस्टेंटली यही जवाब। मतलब मेरे साथ कुछ भी होता है ना, मैं सबसे पहले कैमरा ऑन करती हूँ। अगर मैं कहीं गिर पड़ भी जाऊँ या कुछ भी होना तो मुझे पता है कि मैं सबसे पहले कैमरा ऑन करूँगी। क्या आपको भी किसी ऐसी चीज़ की आदत लग गई है क्या? मुझे तो ऐसी आदत लगी है कि मतलब पूछो मत। और हो गया हमारा काम, इधर का रायता तैयार है। अभी मैं ये बर्तन हटा के और फिर बारात में सानूंगी आटा लगा करके मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि कनिका जो है वो रोना स्टार्ट कर चुकी है। मैं फिर चेक कर लेती हूँ, जब भी मैं आटा सानने जाती हूँ ना तो चेक कर लेती हूँ कि दिन की बची हुई रोटी तो नहीं है। तो अगर बची हुई रहती है, एक तो गाय की रहती है रोटी और एक पीछे वाली रोटी कुत्ते के लिए रहती है, तो वो हटा करके उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रोटी रहती है तो उसके हिसाब से हम आटा सानते हैं ताकि आटा वेस्ट नहीं हो। यहाँ मैं कर धो रही थी तो आप डीजे की आवाज़ सुन लेना क्या बोलते थे, मुझे चिढ़ा रहे थे। तो मैं अभी कुछ
पूरे जोश शोर से काम चल रहा है। इतना काम कि 2-4 बर्तन भी टूट जा रहे हैं। काम में किसी तरह की कोई बधाई नहीं है। कुछ नहीं यहाँ पे ज़्यादा बोलूँगी इसलिए मैं चुप हो गई थी। और फिर ये सारा शूट डीजे किया। और आज की व्लॉगिंग मोस्टली मतलब जब डीजे घर पे थे ना, वो चाहे शाम के क्लिप्स हो, मतलब मोस्टली डीजे ने करी है। मैं बस बाहर गई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था, और इसके साथ ही मतलब बाहर जब मम्मी और अनमोल बैठे हुए थे ना, वो मैं जाके बनाई थी। और ये सब काम निपटा के खाने पीने के बाद अभी कनिका को खिलाया जा रहा है, उसके सब लोग खा लेंगे पी लेंगे, और फिर मैं जाके शूट करूँगी गेट रेडी विद मी। और सासू माँ को भी दोहराऊँगी। अभी मम्मी तो बहुत दर्द तकलीफ में है, लेकिन सासू माँ को आज मैं दर्द तकलीफ में भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और न्यूज़पेपर जो है ना सारे बाहर है। न्यूज़पेपर का मुझे काम है, वीडियो बनाना है, तो मम्मी को भी मैं दोहराने वाली हूँ। सासू माँ को मतलब आप लोग ये कहोगे कि सास को बहू ने इतनी दर्द तकलीफ़ में भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? तो क्योंकि भाई वीडियो बनाना है मुझे, और मैं बाहर रात में जाने से बहुत डरती हूँ। और जस्ट आपने देखा होगा ना, मोस्टली हम लोग अंदर वाला गेट खोलते हैं ना, तो सामने न्यूज़पेपर रखा रहता है, वहाँ पे रैक बना हुआ, शू रैक टाइप का बना हुआ है दीवार में, तो वहाँ पे भेजूँगी मम्मी को और वहाँ से मंगवाऊँगी अपने न्यूज़पेपर। और इस टाइम तक गेट बंद हो चुका होता है, करीब 10 बज चुके हैं। 8-10 बोल रही हूँ मैं, 10 बज चुके हैं। और इसके साथ मम्मी ने खिला दी, कनिका की मालिश भी मम्मी ने कर दी बैठे बैठे। उतनी देर में मैंने रोटियाँ वगैरह सेक दी थी। मम्मी जा रही थी रोटी सेकने, मैंने कहा कि मैं सेक दूँगी, आप बस कनिका को मालिश कर दो, इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी बहुत पेन में भी है मम्मी। तो इसके बाद अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं भेजूँगी मम्मी को। किचन विचन मैंने सब साफ़ कर दिया आज। और फिर मैं लेके आ गई न्यूज़पेपर। मैं गेट रेडी विद मी भी शूट करने वाली हूँ। मेरे रूम की हालत देख लो, ये सब ठीक भी करने वाली हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको कांच साफ़ करके दिखाने वाले हैं। न्यूज़पेपर भिगा के रख लिया है मैंने। ये मुझे ना डीजे ने सिखाया था कैसे साफ़ करना होता है कांच को। मुझे पहले लगता था ना कि कुछ रेडीमेड चीज़ें लानी होंगी, तो ये मैं गेट रेडी विद मी शूट कर ली हूँ, जो कि आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा मैं कैसे कैसे तैयार हुई। हेयर स्टाइल की वीडियो भी बनाई है मैंने, उसमें आप लोग जाकर ज़रूर देखना। और बिल्कुल सिंपल सा शूट किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो आप लोग लाइक ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद मैं ये न्यूज़पेपर भिगा के लाई थी। कैसे साफ़ करना है मैं एक जगह थोड़ा सा साफ़ करके बताती हूँ। उसको बहुत तेज़ी से रगड़ते जाना है, और ज़्यादा प्रेशर लगा के रगड़ना था, इसलिए मैं ना अभी तो मैं कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे से रगड़ो ना तेज़ी से, तो पूरा कांच एकदम ऐसा झकझक हो जाता है ना, मतलब कहीं एक छोटा सा स्पॉट भी नहीं दिखता है, आपका चेहरा एकदम साफ साफ दिखेगा। तो वो मैंने सफाई कर लिए हैं। बाकी इसके बाद मैं फिर लग गई थी कपड़े सारे फोल्ड करने में। कपड़े फोल्ड करने के बाद ही मैं रूम का दरवाज़ा खोलूँगी, मतलब अपने रूम का दरवाज़ा खोलूँगी। और अब सबके सोने का टाइम हो चुका है, आई थिंक 11-12 बज चुके होंगे। और कनिका तो ऐसा लग रहा था कि हॉली में सो गई होगी, पता नहीं, लेकिन जाके देखती हूँ। फिलहाल कपड़े वपड़े सब फोल्ड कर लेती हूँ, और फिर जाते हैं तो लेके आते हैं। और ये अनमोल का कुर्ता पजामा निकाला था, तो ना बर्थडे वाले टाइम तो नहीं पहनाया, बाद में डीजे ने उसको पहना दिया था। और इसकी शर्ट साफ़ करने होंगे, जो कि बर्थडे के टाइम पहन के इसने केक शेक सब लगा दिए। फिलहाल तो फोल्ड करके रख देती हूँ, कल तो टाइम नहीं मिलेगा, कल हमें कहीं घूमने जाना है, और इसे हम परसों साफ़ करेंगे सारे कपड़े को। आज फिलहाल ऐसे ही फोल्ड करके रख देते, इधर उधर कहाँ, और इधर उधर डाल देंगे ना कोना खानी में, तो वो और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। और दौड़ते भागते, पता है अनमोल मतलब मेरे रूम के कपड़े सारे जो अलमारी में रहते, कबाड़ में रहते हैं ना, वो तो सेफ़ रह जाते हैं, लेकिन जो बाहर धुले हुए कपड़े फोल्ड करके कई बार छोड़ देते हैं, जैसे अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ फोल्ड करके रखती हूँ, फिर यहाँ से उठा के सब कबाड़ में रख देती हूँ, लेकिन कई बार छूट जाता है ना, तो अनमोल आके फोल्ड किए हुए कपड़ों को भी सबको गिरा देता है। तो आज तो मैं ऐसे ही जल्दी कर रही हूँ। अभी मैं यहीं छोड़ने वाली हूँ कपड़ों को फोल्ड करके, क्योंकि कनिका का रोने का आवाज़ सुनाई देने लगा है। और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से, लेके चेंज करके आई मैं कनिका को लेकर के। और मम्मी को दिखाई थी मैं जाकर कि मम्मी, वैसे आपने पहले देख रखा है, मैंने घर ससुर जी के साथ और सासू माँ के साथ वीडियो बना रखे थे जीन्स टॉप में, तो ऐसा घर में कोई रोक टोक नहीं है। तो इसके साथ ही अब हम लोग सोते हैं।